तो बच्चों सुप्रभात। आज के नए वीडियो में सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो बच्चों मेरा तुमसे यही निवेदन है कि आप भी अब इस चैनल से जुड़ जाइए और तब तक जुड़े रहिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। चलिए इस सिलसिले में हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए एक हमारे छात्र ने एक क्वेश्चन भेजा है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तक हमने एक रूट वाली संख्या को कैसे अपरिमेय संख्या दर्शाते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। जैसे रूट 2 कैसे अपरिमेय संख्या है, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11। इसके बाद हम लोग एक परिमेय और अपरिमेय जैसे कि 3 जोड़ रूट 5, 2 जोड़ रूट 5, 2 माइनस रूट 3, इस तरह की संख्याओं को भी हमने पढ़ा और आगे इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आइए मेरे एक छात्र का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन था 2x प्लस 3y प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 2। इसको एक्सपेंड करना है, विस्तारित करना है, एक्सपेंशन इसका करना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा हम लोग करते हैं कि ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y सेम पद है, इसलिए इसको हम लोग मान लीजिए कि a मान लेते हैं और ये क्या हो गया b। लेट या माना कि लेट a 2x प्लस 3y इज इक्वल टू a, सॉरी यहाँ a है, ये a 2x प्लस 3y इज इक्वल टू a। क्लियर। अब हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं a प्लस 5 इंटू a प्लस 2, a प्लस 5 इंटू a प्लस 2। ये a है, a प्लस 5 और ये इसको a मान लिया, a प्लस 2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो ये सूत्र है a स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू a प्लस 5 इंटू 2। क्लियर है। अब ये हो गया a की जगह हम लोग a का वैल्यू यानी कि a स्क्वायर बराबर जोड़ प्लस 7a प्लस 10। आई नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 10। अब इसको हमने a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 7 2 या 7 यानी कि 14x प्लस 21y प्लस 10। क्लियर। अब 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी की 4 12xy प्लस 14x प्लस 21y प्लस 10। यही आपका एक्सपेंशन हुआ बेटा, यानी कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। बाकी मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आप मेरे आंसर से खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ेंगे कि 3 माइनस रूट 5 या 5 माइनस रूट 3 सिद्ध करे कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। यानी कि 5 minus root 3 is a irrational number. We have to prove that 5 minus root 3 is a irrational number. हमने बताया है कि जब भी एक रेशनल और एक इरेशनल रहे तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग चलते हैं कि वही संभव है तो माना कि यदि हम लोग मानते हैं, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक
परिमेय संख्या इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। यानी कि इफ इट इज पॉसिबल देन वी लेट 5 minus root 3 is a rational number. Now 5 minus root 3 is a rational number. जब 5 minus root 3 rational number है तो it will be in the form of p by q. तो 5 minus root 3 जो होगा वो p by q के रूप में होगा, where p and q is co-prime number, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? 5 माइनस रूट 3, ऐसी स्थिति में हम लोग इस रेशनल नंबर का जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस रूट 3 को हम लोग इधर ले जाते हैं, तो 5 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। यहां हम देखते हैं कि यहाँ 5p और q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस p बाई क्यू का मान एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि इसका दिया गया मान रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। Here you will see 5p and q is an integer, then 5 minus p by q will be a rational number. Now यानी कि here is given value a root 3, here is given value root 3 is a irrational number. So then this contradiction arisen, यानी कि यह contradiction उत्पन्न क्यों हुआ कि हमने इसका assumption जो है गलत किया था कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कि जबकि इसका दिया गया मान रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, यह कंट्राडिक्शन जो है, यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ कि 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए वी कंक्लूड दैट, हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः निष्कर्ष, इसलिए निष्कर्ष निकलता है, वी कंक्लूडेड, निकलता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर? यानी कि दिस कंट्राडिक्शन ओनली अरिजन बाय we have the wrong assumption, हमने गलत मान्यता ली थी कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या रेशनल नंबर है। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर बाबू? चलिए, तो बच्चों इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं अभी कि किस तरह से एक रेशनल नंबर रहे और एक इरेशनल नंबर है। तो इसको इस शॉर्ट विधि से हम लोग आसानी से इस तरह की समस्या का समाधान करते हैं। आइए सेम इसी तरह के क्वेश्चन में एक और देखते हैं कि यदि यहाँ रहे 5 माइनस रूट 3 के स्थान पर 2 रूट 5 रहे, तो इसका समाधान भी हम लोग इसी तरह से करेंगे कि संभव है तो माना कि 2 रूट 5 जो है, आइए देखते हैं इसको भी। संभव है तो माना कि 2 रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है, इसलिए 2 रूट 5 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर जहां पर p और q, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं। हम स्वयं वही मानते हैं कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक है।
ऐसी स्थिति में √5 इज इक्वल टू p/2q। हियर वी सी दैट इस प्रकार चूंकि p, q और 2 एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p/2q का मान एक परिमेय संख्या होगी, क्लियर। तो चूंकि आप जानते हैं, चूंकि परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, आप जानते हैं रेशनल जो है इरेशनल के कभी भी बराबर नहीं होगा, रेशनल जो है इरेशनल के कभी बराबर नहीं होगा। इसलिए तब हम क्या करते हैं कि यह विरोधाभास, यानी कि जबकि इसका दिया परिमेय संख्या है, जबकि इसका दिया गया मान, जबकि इसका दिया गया मान एक अपरिमेय संख्या है, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। अब आपको जो है थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए देखते हैं कि चूंकि यहाँ तो p/2q का मान एक परिमेय है, जबकि इसका जो दिया गया मान जो है √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका दिया गया मान √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से चूंकि परिमेय जो होगी, परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय होना चाहिए, क्लियर। तो यह जो है कंट्राडिक्शन क्यों प्रोड्यूस हुआ, यह कंट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ, हमारे गलत एजम्पशन के चलते उत्पन्न हुआ। तो चूंकि यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता, गलत रॉन्ग एजम्पशन के चलते, गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ कि 2√5 एक परिमेय संख्या है, यही ना हमने माना था, परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम सबों ने एक परिमेय और एक अपरिमेय को रख करके सिद्ध कर लिया, दर्शा दिया और प्रूफ कर दिया कि किस तरह से हम इसको शो करते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं इसी टाइप का। यदि हमें क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए जिसमें दोनों केवल अपरिमेय संख्या हो, जैसे सिद्ध करना हो कि √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम वही मानते हैं, संभव है, यदि इफ पॉसिबल संभव है तो माना कि √3 - √2 एक परिमेय संख्या है, √3 - √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो आप इसको √3 - √2 किस रूप में होगा, p/q के रूप में, जहां p और q एक सह अभाज्य, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, सेम वही चीज लिखना है, एवं q इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ ऐसी स्थिति में जब दो अपरिमेय संख्या रहे तो हम इसको सबसे पहले स्क्वायरिंग करते हैं, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √3 - √2 का होल स्क्वायर बराबर p² बटा में q²,
क्लियर ना? यहाँ पर a माइनस b का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला एडॉप्ट करते हैं, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। क्लियर? तो √3 स्क्वायर क्या होगा? 3 माइनस 2√6 प्लस यहाँ पर 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। 3 2 5 माइनस 2√6 इज इक्वल टू p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। हियर 2√6 को इधर ले जाते हैं और यहां से यानी कि 5 माइनस p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर इज इक्वल टू 2√6। क्लियर? इस तरह से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहां से 2 को लाते हैं इस साइड, तो चूंकि 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए यहां पर आएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं यहाँ 1/2 इंटू 5 माइनस p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर इज इक्वल टू √6। क्लियर? अब आपका उस रूप में यहां से क्वेश्चन जो है आपका रेशनल और इरेशनल के रूप में हो गया। यहाँ दोनों इरेशनल था, यहाँ रेशनल और इरेशनल के रूप में आ गया। तो अब हम लिखते क्या है कि 5 माइनस यानी कि चूंकि 2 5 p और q क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए 1/2 इंटू 5 माइनस p स्क्वायर बाई q स्क्वायर एक परिमाण का मान परिमेय संख्या होगी, जबकि इसका दिया गया मान the given value of this 1/2 into 5 minus p square by q square, जबकि इसका दिया गया मान √6 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि परिमेय रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, अपरिमेय इसलिए क्या हो जाएगा आपका? इसलिए चूंकि परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ कि √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? कोई डाउट? इस तरह से आपने जो है इसमें सीखा कि किस तरह से दो अपरिमेय संख्याएं एक साथ रहे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कीजिए और उसको रेशनल और इरेशनल के रूप में ला दीजिए और उसके बाद एक इरेशनल नंबर जो है फाइंड आउट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो संख्या होगी, आपको पहले ही क्लास में बता दिया गया है कि पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग जो होता है हमेशा एक रेशनल नंबर होती है। यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो वैल्यू है √6 एक इरेशनल नंबर है जो कि कभी भी सत्य नहीं हो सकता। एक रेशनल और इरेशनल कभी भी बराबर नहीं आ सकता। अतः हम यह कंक्लूड करते हैं कि कभी भी रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं होगा, तो हमारा जो एजम्पशन है वह क्या है? गलत है। हमने जो माना है कि √3 माइनस √2 एक रेशनल नंबर माना है, हमारी यह मान्यता, हमारा यह एजम्पशन जो है गलत है। इस तरह से बच्चों आज आपने जो अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना सीख लिया है, किस तरह से हम शो करते हैं, किस तरह से हम सिद्ध करते हैं कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट?
आपको इसी तरह से घर पर अभ्यास करना है। इसको नोट कर लिए हैं आप? तो घर पर अभ्यास करने के लिए आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। चलिए, आपको घर पर सिद्ध करना है 3 माइनस 2√7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3 माइनस 2√7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध करे कि √3 माइनस √2 बटा में √3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तीसरा, सिद्ध करें यानी कि टू प्रूव दैट, सिद्ध करें कि 3 माइनस 2√2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। चौथा क्वेश्चन, सिद्ध करें कि √5 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने के बाद वो आपका इस तरह के रूप में आ जाएगा और तब आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर अ डे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज में हम लोग किस तरह से शांत दशमलव p/q को शांत में बदलते हैं। चलिए, गुड डे।